हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार वालों के साथ कुशल मंगल होंगे, अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम आप लोगों को दो प्रमेय पढ़ाएंगे और ये दो प्रमेय आपके दो टाइप को इतने अच्छे ढंग से तैयार करवा देगा कि आपको पेपर और पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके औसत में ये हम पहला प्रमेय पढ़ाने जा रहे हैं और इसके बाद दूसरा प्रमेय भी पढ़ाएंगे। दोनों ही प्रमेय पढ़ना अनिवार्य है और उसको पढ़ लेने के बाद आपका दो टाइप क्लियर होगा और उनमें कभी आपको पेपर और पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं हमारे पहला प्रमेय क्या है। कहा है, यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक पद में समान मान को जोड़ा, घटाया अथवा गुणा अथवा भाग किया जाए तो समुच्चय के औसत पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय में केवल एक संख्या नहीं होती है, समुच्चय में कई सारी संख्याएं होती हैं। 5 संख्या हो सकती है, 12 संख्या हो सकती है या 20 संख्या हो सकती है। तो समुच्चय में कई संख्याएं होती हैं और उनके प्रत्येक पद में समान मान को जोड़ा जाए। अब देखिए, जितनी भी संख्याएं रहेंगी, अगर उसमें क्या है 20 संख्याएं हैं तो सभी में 20 की 20 संख्याओं में समान मान को हम जोड़ दें अथवा समान संख्या को हम घटा दें अथवा समान संख्या से सब में क्या करें, गुणा करें अथवा समान संख्या से सब में भाग करें तो समुच्चय के औसत पर भी वही प्रभाव पड़ता है। यानी औसत पर भी वही प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि समुच्चय के प्रत्येक पद में अगर हमने समान संख्या को जोड़ा है, मान लीजिए 3 जोड़ा है, तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा। अगर समान संख्या को हमने घटाया है, मान लेते हैं 5 घटाया है, तो औसत भी 5 घट जाएगा। अगर सभी संख्या को हमने 4 गुना कर दिया है तो इसका मतलब है कि औसत भी 4 गुना हो जाएगा। अगर सभी संख्या को हमने 5 से भाग दे दिया है तो इसका मतलब है कि औसत में भी 5 से भाग हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इनको समझेंगे, है ना। हम ये कहें, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि कुछ संख्याओं का औसत 18 है। कुछ संख्याओं का औसत 18 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? अब यहाँ पर तो हमको कुछ करना ही नहीं है। जब हम प्रत्येक संख्या में यानी सभी संख्याओं में 3 जोड़ेंगे तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा। तो औसत पहले कितना था? 18 था। अब सभी संख्या में 3 जोड़ दिया तो औसत कितना हो जाएगा? 18 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। अगर यहीं पर हम ये कहते हैं प्रत्येक संख्या में 3 में से 3 घटाया जाए, में से 3 घटाया जाए। जब सभी में से 3 घटाएंगे तो औसत भी 3 घट जाएगा। 18 से 3 कम हो जाएगा। अब 18 से जब 3 कम कर देंगे कितना हो जाएगा? 15। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन में हम ये कहें प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करें, या हम कह दें प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा? जब सभी संख्याओं में 5 से गुणा कर देंगे तो औसत भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 18 गुणे 5 हो जाएगा। 18 गुणे 5, 18 × 5 90 हो जाएगा। अब यहीं पर हम ऐसे कह दें प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देने पर, भाग देने पर, यहाँ पर मैंने देने वर्ड लिख देते हैं,
प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देने पर नया औसत क्या होगा? जब सभी संख्याओं में आप 3 से भाग दे देंगे तो औसत भी 3 भाग में बंट जाएगा, यानी 18/3 हो जाएगा और 3 छक 18। इसका उत्तर क्या आएगा? 6 आएगा। कि हम ये अब आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार इसको पुनः रिपीट करके देख लीजिए, निश्चित रूप से ये आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम अपने दूसरे प्रमेय की ओर चलते हैं। एक ही क्वेश्चन के आधार पर मैंने जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने यानी चारों प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको लेकर समझा दिया है, लेकिन आप भांति भांति के क्वेश्चन को ले करके आप इनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रमेय की ओर चलते हैं। तो पहले मैं प्रमेय को लिख लेता हूँ, है ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। ये देखिए दूसरा हमारा प्रमेय है। इस प्रमेय में क्या कहा गया है? कहा गया है कि n अवयव वाले एक समुच्चय का औसत a है। जैसे हम यहाँ पर संख्या में कह सकते हैं 12 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 13 है, ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो n क्या है? संख्या है ना। तो n अवयव वाले एक समुच्चय का औसत a है। यदि किसी अवयव में x की वृद्धि अथवा कमी कर दें तो समुच्चय का नया औसत a प्लस या माइनस x/n होगा। अब दोस्तों इसको समझिएगा ध्यान से, यानी समुच्चय है तो उसमें कई पद होंगे और उस समुच्चय में जब कई पद होंगे तो उसमें से किसी एक अवयव में या किसी 2 अवयव में या किसी 3 अवयव में कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर वो तो बताएगा, क्वेश्चन बताएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कहा यदि किसी अवयव में x की वृद्धि कर दें या कमी कर दें तो समुच्चय का नया औसत क्या होगा। इसके पहले जो प्रमेय थी उसमें प्रत्येक पद में हम वृद्धि कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक पद में वृद्धि नहीं होगी। यहाँ पर किसी एक पद में आपकी वृद्धि होगी। अब जब एक पद में वृद्धि होगी तो औसत जितना है उतना तो रहेगा ही रहेगा। औसत जितना है उतना तो रहेगा ही रहेगा। अगर वृद्धि हुई है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, इसमें प्लस दे दिया है, माइनस भी दिया है, उसमें प्लस का भी प्रयोग करेंगे। अगर कमी देगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे, है ना। और जितना बढ़ेगा ना उतने को हम बांट देंगे उतने लोगों में जितने लोग रहेंगे, समुच्चय में जितने लोग रहेंगे, यानी जितनी संख्याएं रहेंगी। अगर यहाँ पर n अवयव दिया है, संख्याओं की संख्या n है, तो बटे में क्या करना पड़ेगा? n करना पड़ेगा। तो a प्लस x/n कब होगा? जब वृद्धि करेंगे, और a माइनस x/n तब होगा जब हम किसी पद में कमी कर देंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। हम कहें किसी 20 संख्याओं का औसत, ऐसे कहें, क्वेश्चन कहें 20 संख्याओं का औसत 32 है। यदि किसी एक संख्या में 4 की वृद्धि कर दें तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो 20 संख्याएं हैं और इन 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 32 है। यदि किसी एक संख्या में 4 की वृद्धि हुई, भैया 20 संख्याओं में जिस संख्या में हम 4 की वृद्धि कर रहे हैं वो संख्या में ये 4 की वृद्धि हो जाने से ये 4 केवल उसी संख्या में नहीं बढ़ेगा। जब औसत हम ज्ञात करेंगे तो वो 4
केवल उसी संख्या में नहीं बढ़ेगा, औसत निकालेंगे तो ये 4 20 संख्याएं हैं, 20 को मिलेगा। ये 4 को बांट करके 20 लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो 20 संख्याओं का औसत 32 है। तो देखिए नया औसत क्या होगा, नया औसत बराबर ये 32 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। साथ ही साथ वृद्धि हुई है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, और ये 4 की वृद्धि है तो 4 को हम 20 लोगों में बांटेंगे तो बटे 20 करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर फार्मूले में दी गई है। औसत ये है और ये वृद्धि है, और ये संख्याओं की संख्या यानी समुच्चय में जितनी संख्याएं हैं या जितने पद हैं वो दिया गया है। अब इनको हम सॉल्व करें, 4 × 4, 4 × 5 = 20, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 1/5 है, देखिए इस 1 को 5 डिवाइड करेगा नहीं कर पाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, और जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य बढ़ेगा, 5 दूना 10, यानी 32 था, औसत 32 था, और ये 0.2 की वृद्धि हो जाएगी तो 32.2 आपका उत्तर हो जाएगा। यहीं पर ऐसे कह देता, अगर 4 की कमी कर दें तो कमी कर देते तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अब 32 से हम 0.2 को निकालेंगे तो कितना होगा, 31.8 आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे ढंग का क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है ज़रा सुनिएगा। अगर हम यहाँ पर कहें 30 संख्याओं का औसत 30 है, जाइएगा मत, अच्छे से इसको समझ लीजिए पहले। 30 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से यानी 30 संख्याएं हैं, उनका औसत 30 है, उन्हीं 3 संख्याओं में से किसी एक संख्या, उनमें से किसी एक संख्या में 15 की वृद्धि तीस संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से किसी एक संख्या में 15 की वृद्धि एवं एक अन्य संख्या में 9 की कमी कर दें तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए इसका यानी यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, एक 30 संख्याओं में से एक संख्या में 15 की वृद्धि कर रहे हैं और एक संख्या में 9 की कमी कर रहे हैं। तो टोटल हो क्या रहा है, 15 की वृद्धि किए फिर 9 की कमी किए, तो 15 से 9 घटा लेंगे, बचा कितना, 6। अब उस 6 को 30 संख्या है तो 30 में बांट देंगे तो 6/30 रहेगा, 6 × 9 6, 6 × 5 30, 0.2 इसमें भी आएगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए ये 30 संख्याएं हैं, उनका औसत 30 है तो औसत को रखेंगे, है ना। पहले हम वृद्धि कर रहे हैं तो 15 की वृद्धि करेंगे, यानी 15 को 30 लोगों में बांटेंगे, क्योंकि औसत में तो सब में समान बटेगा ना, तो 30 लोगों में बांटेंगे। फिर क्या करेंगे, 9 की कमी कर देंगे, 9/30 कर देंगे। इतने का कैलकुलेशन कितना होगा, 15 से 9 गया 6, तो ये हो जाएगा 30 + 6/30, 6 × 9 6, 6 × 5 30, 1/5 और 5 × 9 5, 5 दूना 10, यानी 0.2 की वृद्धि हो जाएगी। 30 है, 30 में 0.2 बढ़ा देंगे तो 30.2 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये 2 समुच्चय थे, इन 2 समुच्चय को अगर ये 2 प्रमेय थे, और इन दोनों प्रमेय को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको पेपर पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले प्रमेय में जो मैंने बताया उसमें क्या पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? हाँ, इसमें हो सकता है अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, अदरवाइज इसमें भी आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बस वृद्धि में हम टोटल अवयव की संख्या से भाग दे देंगे और पॉइंट में मिले या कुछ भी मिले
उसको ले जा करके औसत में जोड़ना होगा या घटाना होगा। अगर वृद्धि रहेगा तो जोड़ना होगा, अगर कमी होगा तो घटाना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।